स्वामी उमानंद। कुछ संतों को गुरु के निर्देशानुसार कठोर साधना करनी पड़ती है। कुछ ऐसे हुए हैं जो नाम के सहारे योगी बन गए हैं और कुछ ऐसे भी हुए हैं जिन्हें बचपन में ही दैवीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। स्वामी उमानंद को स्वप्न में भी विश्वास नहीं था कि बिना प्रयास के एक दिन उन्हें घर द्वार छोड़कर संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर परगना के अंतर्गत तेटिया नामक गांव था। पद्मा नदी के किनारे वहां के जमींदार का एक महलनुमा विशाल भवन था जिसमें 50 के ऊपर कमरे थे। जमींदार कायस्थ थे, उपाधि दत्त थी। बंगाल में एक लोकोक्ति प्रचलित है, धनवानों के यहां 4 प्रकार के राम जन्म ग्रहण करते हैं। पहला कीनाराम, दूसरा बापूराम, तीसरा बेचाराम और चौथा हाभातराम। अर्थात प्रथम पुत्र के कीनाराम अपनी बुद्धि और कार्यकुशलता से बाप दादों की संपत्ति में श्री वृद्धि करते हैं। दूसरे बापूराम बाप दादों के जायदाद के जरिए गणमान्य यानी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। तीसरे बेचाराम अय्यासी बढ़ते खर्च के निवारण के लिए पूर्व पुरुषों की जायदाद बेचते हैं। चौथे हाभातराम के भाग्य में पूर्व पुरुषों का कर्ज, खंडहर वाला मकान, पारिवारिक कलह और वंश के अभिजात्य का झूठा अभिमान रहता है, जबकि उनके लिए दोनों जून की 2 मुट्ठी अन्न मैसर नहीं होता। चौथे प्रकार के हाभातराम यानी नृपेंद्र कुमार इसी तेटिया गांव के खंडहर में रविवार नवंबर माह सन 1889 ईस्वी के दिन भूमिष्ठ हुए थे। पिताजी समय पर स्कूल की फीस नहीं दे पाते थे। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि भोजन को कौन कहे, कभी कभी नाश्ते में कटौती करनी पड़ती थी। ऐसे माहौल में नृपेंद्र कुमार का लालन पालन हुआ। सन 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उस समय बालक नृपेंद्र 11वीं क्लास में अध्ययन करता था। उसके अध्यापक और तत्कालीन आंदोलन के प्रमुख नेता सर्वश्री अश्विनी कुमार दत्त, जगदीश बाबू, कालीस पंडित आदि उसके कॉलेज के अध्यापक थे। इन लोगों के कर्मठ जीवन का उस पर प्रभाव पड़ा। बारिसाल आंदोलन में वह सक्रिय कार्यकर्ता था। सन 1912 ईस्वी में जब नृपेंद्र कुमार की नियुक्ति ढाका कॉलेज के इतिहास विभाग में हुई, तब वह कालीस पंडित को प्रणाम करने गया। आशीर्वाद देते हुए पंडित जी ने कहा, देखो बेटा, एक बात याद रखना कि गीता पाठ कभी मत छोड़ना। कालीस पंडित के आशीर्वाद का असर यह हुआ कि वह रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। आगे चलकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब वेतन में बढ़ोतरी हो गई, कर्ज का बोझ हल्का होता गया। इसी बीच 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई। कलकत्ते में अपना मकान हुआ और गाड़ी भी खरीदी। लेकिन एक दुर्घटना भी हुई। प्रथम पुत्र 17 वर्ष का होकर चल बसा। दूसरा पुत्र अभी 5 वर्ष का था। साथ ही सिर पर कर्ज का बोझ था और बंगाल में संस्कृत भाषा के प्रचार का कार्य करना था। ठीक इन्हीं दिनों अर्थात 1929 ईस्वी में उनका श्रीमद साधु ताराचरण परमहंस देव से संपर्क हुआ। साधु बाबा बंगाली समाज में सर्वमान्य महात्मा माने जाते थे। पाश्चात्य शिक्षा तथा इतिहास का अध्यापक होने के कारण नृपेंद्र को साधु सन्यासियों के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं थी। साधु बाबा से मित्रों के घरों में अक्सर मुलाकात हो जाती थी। उनका प्रवचन सुनता, बातें सुनता और कुछ आकर्षण अनुभव करता। यह सब करते लगभग 7-8 साल गुजर गए। अचानक साधु बाबा एक दिन उसके घर आए और एक मंत्र बताकर जप करने का आदेश दिया। इसके बाद वे चले गए। उस वक्त नृपेंद्र को यह महसूस नहीं हुआ कि उनकी दीक्षा हो गई। करते भी कैसे,
जबकि मंत्र देते समय कोई अनुष्ठान नहीं हुआ और न मंत्र कान में सुनाया गया। बातचीत के सिलसिले में मंत्र बताकर साधु बाबा चले गए। मंत्र तो स्मरण रहा, पर आस्था न रहने के कारण उसने जप प्रारंभ नहीं किया। वास्तव में जप, मंत्र, दीक्षा, ध्यान आदि के प्रति उन्हें विश्वास नहीं था। इस घटना के बाद 3-4 वर्ष और बीत गए। नृपेंद्र यह नहीं जान सके कि जप न करने पर भी दीक्षा ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अपने अनजाने वे साधु बाबा के प्रति आकर्षित होकर उनके यहां आने जाने लगे। एक रात को उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि तुम अपने घर काली पूजा करो। इस स्वप्न का क्या अर्थ है, यह पूछने के लिए वो साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा पूजा करवाने के लिए उस पर दबाव डालने लगे, यहां तक कि अपने जीवन में जो कार्य कभी नहीं किया है उसके लिए भी तैयार हो गया। काली पूजा में वे पुरोहित बनेंगे। नृपेंद्र को इस बात पर आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्नता भी हुई। पूजा के बाद साधु बाबा ने कहा, पूजा खूब अच्छी तरह हुई है, इसका फल शुभ होगा। कौन सा शुभ फल होगा, इसे नृपेंद्र तत्काल नहीं समझ सका। बाद में धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। इस पूजा के बाद साधु बाबा के प्रति नृपेंद्र की आस्था बढ़ती गई। अब वे नियमित रूप से उनके यहां आने जाने लगे। पूरे 31 वर्ष अध्यापन करने के बाद प्रोफेसरी से जी ऊब गया और समय से पहले उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने निश्चय किया कि शेष जीवन धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि जब भी वह कोई पुस्तक लेकर पढ़ने बैठते तब साधु बाबा हाजिर हो जाते थे। इस प्रकार उन्हें अध्ययन से विरत रहना पड़ता था। समझते देर नहीं लगी कि मैं कोई पुस्तक पढ़ूं, बाबा को पसंद नहीं है। इस प्रकार और 15 वर्ष गुजर गए। इसी बीच मन में अशांति उत्पन्न होने पर नृपेंद्र ने अपने मन की स्थिति साधु बाबा को सुनाई। उन्होंने कहा, मां काली का ध्यान निरंतर करो। मां काली का ध्यान करने पर कुछ अनुभव नहीं हुआ। एकाएक एक दिन अपने भीतर से उसे दैववाणी सुनाई दी, शमशान के प्रति नृपेंद्र के मन में भय और घृणा की भावना थी, पर वे दैववाणी की उपेक्षा नहीं कर सके। जलती चिता के पास जाकर वो बैठने लगे। धीरे धीरे भय और घृणा की भावना दूर हो गई। गंगापुत्र और डोम आत्मीय जैसे प्रतीत होने लगे। सवदाह से असुचि और रोगाक्रांता होना पड़ता है। यह भावना भी दूर हो गई। साधु बाबा ने एक दिन कहा, मनुष्य के मर जाने पर मृतदेह और देवता में कोई अंतर नहीं रहता। उन्हें प्रणाम करना चाहिए, चाहे वह किसी जाति का हो। अब उन्होंने चाय पीनी बंद कर दी, स्व अल्पाहार करने लगे। लेकिन इन सब क्रियाओं से मन शांत ना हो रहा था। पता नहीं साधु बाबा ने क्या कर दिया है। नौकरी छोड़ दिया, भोजन भी छूटने की तरह है। पत्नी बच्चों की माया से अलग हो गए। अब क्या होगा? क्या साधु बाबा मुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं? अंत में बेचैनी इतनी बढ़ी कि वह कलकत्ता से चलकर अपने पैतृक निवास स्थान पर चले आए। उनके जाते ही पैतृक भवन में निवास करने वाले सज्जन अन्यत्र चले गए। 50 कमरे, आम का बाग, 2 तालाब, पद्मा नदी का किनारा, 3-4 ढ्योड़ी वाले भवन के भीतर पूजा मंडप, दरबार हॉल, सब कुछ सामने था। प्रजाओं में लोहार, नाई, धोबी, कैवर्त, भूईमाली आदि थे। इनके अलावा बेलदार, लठैत, मुसलमान किसान और कुछ शूद्रों के घर थे। 2000 की आबादी वाले गांव में 75% मुसलमान थे। यहां आकर उन्हें संतोष मिला। शमशान जैसा सुनसान वातावरण था। यहां वे कृच्छ साधन में लग गए। दैनिक कार्यों को समाप्त कर शेष समय जप ध्यान में लगाते रहे। घर के बगल में शमशान भूमि थी।
वही मां की चिता पर काली माता का मंदिर बनवाया। आश्चर्य की बात यह रही कि जिस दिन मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, उसके दूसरे दिन से गांव में मलेरिया, हैजा और चेचक जैसी बीमारियां कम होने लगी। लोगों में साहस बढ़ाने के लिए नृपेंद्र ने एक संकीर्तन मंडली स्थापित की, लेकिन इस मंडली में बहुत कम लोग आते थे। कुछ आस्थावान हिंदू महिलाएं आकर काली माता से मन्नत मांगने लगी। उन्हें उनका अभिष्ट मिल गया। इस प्रकार प्रचार होता गया। गांव का चौकीदार कालाजार से मरणासन्न था। बरवट काफी बढ़ गया था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी ने स्वप्न देखा कि नृपेंद्र के हाथ से प्राप्त सामग्री से उसका पति स्वस्थ हो गया है। जब चौकीदार की पत्नी ने नृपेंद्र से पाद अर्घ मांगा तो वह भौचक्का रह गया। उसने कातर स्वर में कहा कि देवी ने मुझे आपका पाद अर्घ लेने की आज्ञा दी है। लाचारी में उसने पानी में पैर स्पर्श करके दे दिया। आश्चर्य की बात है कि उस जल से चौकीदार 3-4 दिन में स्वस्थ हो गया। इस घटना का प्रचार इतनी तेजी से हुआ कि हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी कीर्तन में भाग लेने आने लगे। नृपेंद्र कुमार दिन पर दिन विस्मय के सागर में तैरने लगे। आखिर यह कौन सा चमत्कार हो रहा है? क्या यह काली माता की कृपा से हो रहा है या परोक्ष रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है? गांव में एक मौलाना रहते थे। वे 14 साल मक्का में थे। अरबी, फारसी और उर्दू के विद्वान थे। उनके अनेक शिष्य थे। उनसे अपनी चमत्कार वाली घटनाओं का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, आपके पास जो कोई आए, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, उसे अपने मन से आप जो कुछ भी देंगे उससे उसका भला होगा। इसके लिए संकोच न करें। कहने की आवश्यकता नहीं कि मौलाना के सुपुत्र भी नृपेंद्र से प्राप्त आशीर्वाद के फूल से स्वस्थ हो गया था। नृपेंद्र ने अनुभव किया कि जब वे किसी को कुछ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं तो उससे उसका लाभ होता है। इन घटनाओं के बारे में उन्होंने कहा, एक मुसलमान की लड़की आकर बोली कि उसका पति आज 6 माह हुए कमाने के लिए आसाम गया है। आज तक न तो उसने एक पत्र भेजा और न रकम। मुझे डर है कि कहीं वहां किसी गैर औरत से शादी करके बस न गया हो या मर न गया हो। मैंने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। तीसरे दिन उसके पति का पत्र आया और पत्र आने के कई रोज बाद वह काफी रकम कमाकर वापस आ गया। गांव में एक नाई रहता था। आमदनी अधिक न होने के कारण पूरा परिवार कभी आधा पेट तो कभी अनाहार रहता था। उसकी 8 से 12 आने की दैनिक आमदनी थी। उन दिनों चावल की कीमत 2 रुपए सेर थी। अंत में नाई ने आत्महत्या करने को सोचा। उसी दिन मैंने उससे कहा, ऐसा गलत कार्य मत करो, भगवान का नाम लेकर काम पर जाओ, मंगल होगा। कहने को मैंने आश्वासन दे दिया, पर भगवान की क्या इच्छा है यह वही जाने। उस दिन उसकी आमदनी 3 रुपए हुई थी और बाद में इसी प्रकार ही होती गई। अब मुसलमान महिलाएं मेरे पास आने लगी। पहले रात को आती थी, लंबा घूंघट काट कर मेरे पास सिकुड़कर बैठती थी। बहुत धीरे धीरे अपनी बातें कहती थी। बाद में पता चला कि उनके घर के पुरुषों ने उन्हें आने के लिए कहा है। एक दिन एक महिला ने संकोच के साथ पूछा, आप तो अल्लाह के आदमी हैं, फिर कुरान में मनाही रहते आप क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? मैं इस तरह के प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। दार्शनिक व्याख्या करने पर लोग समझ नहीं पाते। मैंने कहा, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मेरे देवता मेरी मां है। मैं खुदा को अर्थात सृष्टिकर्ता को मां मानते हुए संबोधन करता हूं। कारण मेरी मां ने मुझे अपने पेट में रखा था। पैदा होने के बाद से वे अपनी शरीर से आहार देकर मेरा लालन पालन करती रही। जब तक मैं सक्षम नहीं हुआ तब तक वे मेरी रक्षा करती रही। उनसे बढ़कर मेरा कौन है? यही वजह है कि मैं अल्लाह को मां मानता हूं।
संसार की प्रत्येक महिला मेरी मां है, पर इतनी महिलाओं की पूजा कैसे कर सकता हूं? यह कुरान में वर्णित मूर्ति पूजा नहीं है। मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, विश्व स्रष्टा मां की पूजा करता हूं। मुझे मस्जिद में जाकर प्रार्थना करने में कोई संकोच नहीं होता था। मुझे लगता था जैसे मंदिर में बैठकर मां का ध्यान कर रहा हूं। धीरे धीरे मुझ में वैष्णव भाव का विकास होता गया। अन्न का त्याग कर चुका हूं। गोश्त मछली का प्रश्न ही नहीं उठता। चूहे, तिलचट्टा, चींटी, खटमल, मच्छर, मक्खी आदि को संभाव से देखने लगा। सांप, गोजर, भिक्षु, कुत्ता, बिल्ली को प्यार करने लगा। अब मुझे सांप से डर नहीं लगता। सांप कमरे में, बिछौने पर, पूजा स्थान पर विचरण करते थे। इन सभी के बीच मैं साधना करता रहा। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी परेशानियां बताते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मैं संत के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे किसी संत से मिला दीजिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जो भी चरितावली यहां पे डाल रहा हूं, आपको आपके सारे प्रश्न के उत्तर सिद्ध संतों के जीवन चरित्र में ही मिल जाएगा। आपको बस इसे ध्यान से सुनना है और विश्वास करना है और उस कार्य को करना है। जैसे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एक सिद्ध संत ने क्या कहा? भगवान का नाम लो और प्रयास करो। प्रतिदिन राम का नाम लो और प्रयास करो, सारे काम सफल हो जाएंगे। और अगर आप कोई माध्यम चाहते हो कि नहीं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, लोगों में विश्वास बन जाता है कि उन्हें कुछ चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए होती है, कुछ जाप करने के लिए चाहिए होता है। तो हमारे वेबसाइट पे मैंने कुछ मंत्र, कुछ साधनाएं डाल रखी हैं। आप वहां पर जाएं और आप वहां से उसे प्राप्त करके वो क्रिया कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बस श्री राम का नाम लीजिए, श्रद्धा से नाम लीजिए, आपके सारे कार्य, आपके सभी काम बन जाएंगे। जितनी भी परेशानी है जिंदगी में, सब के सब हल हो जाएंगे। जब हम सोते हैं उस समय राम का नाम लेके सोएंगे, जब हम उठेंगे तब राम का नाम लेंगे, या फिर कृष्ण, विष्णु, जो भी आप लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इस धर्म ग्रंथ में, इस पुराण में ये लिखा हुआ है कि शिव बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, कहीं लिखा हुआ है कृष्ण बड़े हैं। अरे आपको क्या मतलब कौन बड़े हैं? आपका हृदय जो कहता है, ठीक है, आप वही भगवान को माने, भगवान कृष्ण को माने, मन कर रहा है तो राम भगवान को माने। सब भगवान तो एक ही है। ये दुविधा में ना पड़े, श्रद्धा और भक्ति रखें, भगवान आपके सारे कार्य सफल कर देंगे। सन 1945 में नृपेंद्र जी कलकत्ता चले आए। बातचीत के सिलसिले में एक दिन साधु बाबा ने उनसे पूछा कि गांव के मंदिर में कौन पूजा करता है? पुरोहित करता है। तुम क्यों नहीं करते थे? नृपेंद्र ने चौंक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं, दूसरी मेरे खानदान की 14 पीढ़ियों में किसी ने कभी काली पूजा नहीं की है। मैं मंत्र तंत्र भी नहीं जानता। साधु बाबा ने कहा, हृदय में भक्ति और एकाग्रता रहना चाहिए, इसी से काली पूजा हो जाती है। इस बातचीत के 2 दिन बाद साधु बाबा काशी यात्रा के लिए जब चलने लगे, तब उन्होंने कहा, आश्रम में स्थित काली माता की पूजा की जिम्मेदारी आज से तुम पर होगी। नृपेंद्र ने कहा, मैं काली पूजा की पद्धति या मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं जानता, कम से कम कुछ सीखने का अवसर तो दीजिए। मंत्र तंत्र सीखने की जरूरत नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार पूजा करना। इतना कहकर साधु बाबा गाड़ी पर बैठ गए। कुछ देर बाद कई व्यक्तियों ने आकर कहा कि शाम हो गई है, चलिए आरती कर दीजिए। नृपेंद्र जी बड़े असमंजस में पड़ गए। आरती में कौन कौन से उपकरण लगते हैं नहीं जानता, घंटा कैसे बजाया जाता है
जो व्यक्ति नहीं जानता वह पूजा करना कैसे जान सकता है। इधर नए पुजारी की आरती देखने के लिए लोग उत्सुक हो उठे। यह देखकर नृपेंद्र जी का हृदय रो पड़ा। कैसे आरती हुई और क्या क्या किया यह उन्हें स्मरण नहीं रहा। दूसरे दिन से नियमित रूप में घर से आश्रम आते, गंगा में स्नान करते, पूजा आरती के बाद चंडी पाठ करते। यह सब करने में 2 बज जाता था। फिर शाम को यही सब करना पड़ता और तब रात 10 बजे घर वापस आते। नित्य 8 मील पैदल चलना पड़ता था। यहां तक कि सन 1946 के दिनों में जब दंगा उपद्रव आदि का जोर था, तब भी बिना नागा के उन्हें आश्रम जाना पड़ता था। प्रचंड गर्मी, घुटने भर पानी में और कड़ाके की सर्दी में भी नृपेंद्र को नित्य पूजा करना पड़ता था। बाबा जब काशी से लौटे तब नृपेंद्र जी को विश्वास हो गया कि अब काली माता की पूजा से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बाबा से यह बात कहते ही वे उखड़ गए। बोले, ठीक है, आज से अपना काम मैं स्वयं करूंगा। किसी को मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा को नाराज होते नृपेंद्र ने कभी देखा नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि अब तक जिस ढंग से वह पूजा करता आया है उसी प्रकार वह करता जाएगा। अपने इस निश्चय की सूचना उन्होंने बाबा को दी। उस वक्त बाबा की आकृति पर मधुर मुस्कान छा गई। दरअसल इस पूजा के माध्यम से नृपेंद्र को शक्ति संपन्न बनाने की इच्छा उनके मन में थी, परंतु इसे प्रकट करना नहीं चाहते थे। इससे पात्र में अभिमान उत्पन्न हो जाता और ऐसी शक्ति की हानि होती है। बाबा यह समझ गए कि मां की कृपा नृपेंद्र पर हो गई है, जो धीरे धीरे विकसित होती जाएगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद बाबा हिचकी रोग से पीड़ित हुए। दिन रात हिचकी लेते थे। आहार निद्रा गायब हो गया था। दवा से लाभ नहीं हो रहा था। अपने गुरुदेव की यह हालत देखकर नृपेंद्र मन ही मन दुखी हुआ। अचानक एक दिन पूजा करने के पहले उन्होंने सोचा कि पूजा के माध्यम से गुरुदेव का कष्ट दूर हो सकता है या नहीं। यह विचार आते ही उस दिन इस उद्देश्य से गुरु के निकट निवेदन करने के पश्चात वे पूजा करने बैठे। दूसरे दिन नृपेंद्र जब घर से पूजा करने आए तो देखा कि गुरुदेव पहले की तरह खाट पर पड़े हैं। झल्लाकर उसने कहा, अब मैं पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ जो पूजा नहीं करोगे? जिस कार्य के लिए व्रती हुआ उसका फल नहीं मिला। मैंने पूजा की पर आपकी बीमारी दूर नहीं हुई। ऐसी निष्फल पूजा से क्या लाभ? बाबा ने हंसकर कहा, पूजा करने के बाद से ही मेरी बीमारी दूर हो गई। कमजोरी के कारण मैं खाट पर सोया हुआ हूं। नृपेंद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा मुझे बहला रहे हैं। बाद में आश्रम के लोगों से पूछने पर पता चला कि पूजा समाप्ति के बाद से बाबा की हिचकी बंद हो गई थी। यह जानकर नृपेंद्र को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उस दिन से विशेष भक्ति और उत्साह के साथ वे पूजा करने लगे। काली पूजा निरंतर करते रहने के कारण उनके साथ बराबर अलौकिक घटनाएं होती रही। यद्यपि इसकी शुरुआत गांव में रहते समय हो गई थी, जिसका जिक्र आगे किया जा चुका है। कठिन रोगों से मुक्ति, मुकदमे में जीत, नौकरी पाना, परीक्षा में पास होना, खोई हुई वस्तु की प्राप्ति आदि के मामले में नृपेंद्र की विभूति प्रकट होने लगी। नृपेंद्र यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि एक साधक के लिए यह सब प्रक्रिया उचित नहीं है। साधना करते रहने पर यह अपनी आप हो जाती है, किंतु इधर ध्यान देने पर भगवान साधक का ध्यान विपरीत दिशा की ओर मोड़ देते हैं। तब मन में स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है। इससे शक्ति की क्षय और हानि होती है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान इसे देते क्यों हैं? पुराणों में तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी। नाना प्रकार के उपद्रव कर साधक को भयभीत किया जाता था। उसी प्रकार साधक के आत्म संयम की परीक्षा के लिए
विभूति दी जाती है। एक दृष्टि से यह लाभप्रद भी है। विभूतियां साधक के मन के अवसाद को दूर करती हैं, शक्ति संचार करती है, पीड़ितों का मंगल करती है और साधना के मार्ग को प्रशस्त करती है। किंतु योग्य गुरु सावधान करते हुए उसका मन साधना की ओर लगा देती हैं। नृपेंद्र जी यह सारी बातें जानते हुए भी विभूति के लिए प्रयोग करते रहे। टालीगंज वाले आश्रम में एक बूढ़ा नौकर रहता था। वह कमर पैर की गठिया से पीड़ित हो गया। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि उसका चलना फिरना दूभर हो गया। उसका इलाज जारी था, पर कोई भी दवा आराम नहीं दे रही थी। एक दिन जब नृपेंद्र जप कर रहे थे, तब उसे असहनीय दर्द से कराहते देख उसे अपने पास बुलाया। जहां जहां दर्द हो रहा था वहां वहां उन्होंने हाथ फेरने के बाद पूछा, दर्द में कुछ कमी हुई? पहले धीरे धीरे और बाद में उछलते हुए उसने हर्ष से चिल्लाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया ठाकुर। नृपेंद्र को अपने इस चमत्कार पर विश्वास नहीं हुआ। जब उस बूढ़े को पहले की तरह कामकाज में संलग्न पाया, तब उन्हें विश्वास हो गया कि मां की कृपा से वृद्ध स्वस्थ हो गया। अपने इन चमत्कारों को नृपेंद्र बाबू गुरुदेव से छिपाते थे, कहीं वे नाराज ना हो जाए, लेकिन गुरुदेव को अपने शिष्य की योग्यता की जानकारी थी। एक दिन एक महिला को लेकर गुरुदेव उसके पास आए। उस वक्त नृपेंद्र पूजा करने बैठ गया था। बाबा ने कहा, इनका रोग दूर कर दो। बात को ठीक से ना समझ पाने के कारण नृपेंद्र भयवश चुप रहे। यह देखकर बाबा ने क्रुद्ध स्वर में कहा, आप मां काली के उपासक हैं और यह मामूली सा काम आप नहीं कर सकते? उनके तिरस्कार से नृपेंद्र का भय दूर हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, आपके आदेश का पालन करूंगा। बाबा रोगिणी को नृपेंद्र के पास छोड़कर चले गए। 2-3 मिनट बाद जब रोगिणी स्वस्थ हो गई, तब उन्होंने कहा, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हुआ उसकी जड़ में साधु बाबा स्वयं हैं। इस प्रकार यदा कदा साधु बाबा नृपेंद्र की अजानकारी में रोगियों को भेजते थे। अक्सर वह सोचता कि यह सब करना उचित है या नहीं, क्योंकि कभी कभी पीड़ित व्यक्ति के रोग का शिकार उसे भी होना पड़ता था। एक बार एक शिशु जो कि सन्नीपात से पीड़ित था, उसे ठीक करने पर वे स्वयं सर्दी खांसी से पीड़ित हो गए। एक महिला के पेट का दर्द ठीक करने के बाद उनके पेट में पीड़ा उत्पन्न हो गई और कई दिनों तक पूजा के समय कष्ट पाते रहे। इस बारे में प्रश्न करने पर साधु बाबा ने कहा, दूसरों की भलाई करने में अगर हम स्वयं कुछ पीड़ा अनुभव करते हैं तो कोई हर्ज नहीं। यह याद रखना, अपनी स्वार्थ, अर्थ या यश के लिए अगर किया जाएगा तो अधःपतन होगा। दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राण का नाश कर देना श्रेयस्कर है। इसी सिलसिले में एक असफलता के कारण उनके मन में गहरा आघात लगा। टाइफाइड रोग से पीड़ित एक शिशु को नृपेंद्र ने आशीर्वाद का एक फूल दिया और वह बच्चा मर गया। यह पहली असफलता थी। गांव से लेकर कलकत्ते में होने वाली किसी भी घटना में असफलता नहीं मिली थी। उसका कष्ट देखकर साधु बाबा ने कहा, दुख मत करो, तुमने अपना कर्तव्य किया। सफलता और असफलता में भगवान का हाथ है। उसके प्रारब्ध दोष से उसका निधन हो गया। कुछ दिनों बाद साधु बाबा तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। जाते समय सभी से कह गए कि जिसे जिस बात की कमी या शिकायत हो वह डॉक्टर यानी नृपेंद्र कुमार को कह सकता है। आश्रम के पास ही हरिश्चंद्र घोष रहते थे। इनके परिवार के सभी लोग आश्रम में आते जाते थे। एक दिन सवेरे आरती करने के लिए नृपेंद्र बाबू आश्रम जा रहे थे। तभी मार्ग में हरिश्चंद्र ने कहा, मेरी पत्नी घर पर बेहोश पड़ी है, आपको कुछ करना होगा। साधु बाबा मुझसे कह गए हैं कि कभी कुछ होने पर आपसे कहूं। लाचारी में उन्हें जाना पड़ा।
हरिश्चंद्र की पत्नी सुशीला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पूछने पर पता चला कि पेट में रोग है। पेट पर उंगली रखते ही सुशीला चीख पड़ी। बाद में पता चला कि पेट में ट्यूमर हुआ था। ऑपरेशन के बावजूद ठीक नहीं हुआ था। साधु बाबा के पास आने पर दर्द में कमी होती रही। बाद में वह स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद हरिश्चंद्र घोष नृपेंद्र बाबू के पीछे पड़ गए। एक दिन आए और कहा, मेरा लड़का गणित में बहुत कमजोर है। पिछले साल फर्स्ट ईयर में फेल हो जाने के कारण अटका हुआ है। इस साल पुनः परीक्षा देने जा रहा है। अगर इस साल फेल हो गया तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। आप कुछ करिए ना गुरुजी। घोष बाबू की बातें सुनकर नृपेंद्र अवाक रह गया। समझ में नहीं आया कि इस संबंध में वह क्या कर सकती हैं। कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि परीक्षा वाले दिन आश्रम में आकर मुझसे पूजा के लिए फूल ले जाए। इस बार की परीक्षा में लड़के को 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। वह प्रथम श्रेणी में पास हो गया था। कुछ दिनों बाद समाचार आया कि हरिश्चंद्र घोष को कालरा हो गया है। पेशाब बंद है। हालत चिंताजनक है। नृपेंद्र को लोग बुलाकर ले गए। उन्होंने सोचा कि आर्थिक कठिनाई के कारण ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। गृहिणी के हाथ 20 रुपए देते हुए नृपेंद्र ने कहा, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर इलाज कराइए। बाद में पता चला कि रोगी ठीक हो गया है। नृपेंद्र पर विश्वास रहने के कारण डॉक्टर को नहीं बुलाया गया था। साधु बाबा के एक भक्त आशुतोष घोष थे, जो एक कारखाने के मालिक थे। वे उस वक्त जब नृपेंद्र पूजा प्रारंभ करने जा रहे थे आए। 3 घंटे तक पूजा करने के बाद जब नृपेंद्र कमरे से बाहर आए तो देखा पूजा घर के सामने वे चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने कहा, आप जब पूजा कर रहे थे तब मैंने देखा कि पूजा घर से एक कमल का पौधा निकला जिसमें सोने का फूल था। मैं यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। आगे चलकर उन्होंने आश्रम को सोने का एक कमल फूल दान में दिया था। प्रत्येक रविवार को कीर्तन और धार्मिक कथा का आयोजन आश्रम में होता है। अनेक भक्त आते हैं। एक बार वर्षा के समय मूसलाधार पानी बरसने लगा। रात बढ़ने लगी। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग घर जाने के लिए छटपटाने लगे। ठीक इसी समय श्री केसी राय चौधरी ने नृपेंद्र कुमार से कहा, ठाकुर कोई व्यवस्था करिए। नृपेंद्र ने कहा, पानी रोकने के लिए मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूं, और 10-5 मिनट आप लोग रुक जाइए। जो ही नृपेंद्र जी ने अपनी बात पूरी की, त्यों ही जादू की तरह वर्षा थम गई। लोग अपने अपने घर चले गए। इस तरह वर्षा रोकने की घटना कई बार हुई थी। सरदार छत्तर सिंह साधु बाबा के भक्त थे। उनका एक मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था। 1 साल से वकील लोग रकम खा रहे थे, पर मुकदमे की पेशी नहीं हो रही थी। एक दिन वे आए और साधु बाबा के न रहने के कारण नृपेंद्र के पीछे पड़ गए। एक दिन वे पूजा के समय नृपेंद्र के साथ आश्रम में बैठे रह गए। उस दिन घर पर जब गए तब मालूम पड़ा कि मुकदमे में तारीख लग गई है। आगे चलकर वे विजयी बने। साधु बाबा ने नृपेंद्र कुमार को काली माता का केवल पुजारी ही नहीं बनाया, बकायदा पुरोहित बनाते चले गए। भक्तों से मंत्र पढ़वाना, ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान करते समय मंत्रोच्चारण करवाना आदि कार्य करना पड़ता था। भक्तों में केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान और ईसाई भी थे। कहां वह था जमींदार, प्रिंसिपल, गवेषक और लेखक। आज वह पुरोहित बनकर लोगों की निगाह में ठाकुर महाशय बन गया। लेकिन इनकी पत्नी अपने पति के इस रूप को तनिक भी पसंद नहीं करती थी। यहां तक कि कभी वह आश्रम में नहीं गई। इधर नृपेंद्र काली माता की पूजा और गुरुदेव के आदेश में इतना रम गए थे कि उन्हें गृहस्थी से अरुचि हो गई थी।
इस अशांति से बचने के लिए उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद घर की समस्या हल हो गई। अब तक परिवार के लोगों का विश्वास था कि डराकर मनाकर नृपेंद्र को पुनः सही रास्ते पर लाया जा सकेगा, किंतु अब उनकी उस आशा पर वज्रपात हो गया। एक गेरुआधारी बाबा के साथ पैदल या गाड़ी पर सफर करने में इनकी पत्नी को संकोच होने लगा। लेकिन एक मुसीबत बढ़ गई, दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी। पहनावा गेरुआ देखकर बस वाले किराया नहीं मांगते थे। मंदिर में बैठकर जप ध्यान करते समय लोग पैरों के पास माथा टेक कर चावल, फूल या पैसे देने लगे। एक बार बस की प्रतीक्षा में एक जगह लाइन में वे खड़े थे। सहसा एक जीप आकर वहां रुक गई। उस पर 3-4 पंजाबी सज्जन थे। उनमें से एक ने पूछा, कहिए संत जी, कहाँ जाएंगे? नृपेंद्र ने अपना गंतव्य स्थल बताया तो उन लोगों ने कहा कि हम उधर से ही आगे जाएंगे, आइए बैठ जाइए। नृपेंद्र राजी नहीं हो रहे थे। एक प्रकार से वे लोग जबरन बैठाकर ले चले, जबकि वहां कुछ अन्य लोग बस की प्रतीक्षा में खड़े थे। फिर अकेले उनसे क्यों पूछा गया? शायद बाबा का भेष देखकर। इसी उधेड़ बुन के कारण नृपेंद्र को इतना क्रोध आया कि घर आते ही सिर के बाल ही नहीं दाढ़ी मूछें बनवा डाली। सन 1948 ईस्वी के जुलाई माह में श्री साधु ताराचरण का महाप्रयाण हो गया। नृपेंद्र कुमार के जीवन का एक अध्याय यही समाप्त हो गया। एक दिन नृपेंद्र काली घाट से ट्राम द्वारा टालीगंज जा रहे थे। कुछ देर बाद नृपेंद्र को लगा जैसे वे गंतव्य स्थल तक आ गए हैं। झट ट्राम से उतर पड़े। अब गौर से चारों ओर देखने के बाद उन्हें यह प्रतीत हुआ कि वे बहुत पहले उतर गए हैं। आखिर ऐसी गलती कैसे हो गई? इस वक्त वे सर्दन एवेन्यू के मोड़ पर थे। पास ही मणि बाबू का मकान था। अपने आप उनके कदम उधर मुड़ गए। वहां पहुंचते ही मणि बाबू की पत्नी श्रीमती साधना बोली, आज सवेरे से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं मुसीबत में फंस गई हूं। मेरे भाई के पेट में घाव हो गया है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी है। इन सारी बातों को सुनने के बाद नृपेंद्र को ज्ञात हो गया कि वे प्रमादवश यहां नहीं उतरे हैं। इस महिला की इच्छा शक्ति ने उन्हें आकर्षित किया है। इसी प्रकार एक बार महाल्या के दिन नृपेंद्र बीमार होकर खाट पर पड़े थे। उसी दिन ज्योतिर्मय का साला श्री शैलेन मुखोपाध्याय, जो कि कालीघाट स्थित गंगा तट पर गए हुए थे, देखा नृपेंद्र जी कमर भर पानी में खड़े होकर तर्पण कर रहे हैं। उसने सोचा कि पानी से ज्यों ऊपर आएंगे त्यों मैं उन्हें डांटूंगा। देर तक प्रतीक्षा करने पर भी वे ऊपर नहीं आए। दूसरे दिन शैलेन यही शिकायत लेकर नृपेंद्र जी के घर आया। तब उसे ज्ञात हुआ कि उस दिन से आज तक वह घर से बाहर नहीं निकले। शैलेन को विश्वास नहीं हुआ। अंत में नृपेंद्र ने मंदिर के लोगों को बुलाकर गवाही दिलाई। तब उसे लगा कि शायद उसे आंखों का भ्रम हो गया था। नृपेंद्र को इस घटना पर अविश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं उनके जीवन में हो रही थी। बोड़ाल की नील रतन मुखोपाध्याय को अंतर से प्रेरणा मिलने पर वे मंदिर में आए और सहयोग देने लगे। एक कर्मठ नेता के कारण मंदिर का दिनों दिन विकास होता गया। मंदिर में नियमित रूप से कीर्तन होने लगा। यह सब होने के बावजूद एक कर्मठ गायक के अभाव के कारण आनंद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण तपस्वी नामक एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर नीलू बाबू ने कहा, आप एक अच्छे गायक हैं। बोड़ाल में यात्रा, नाटक, कीर्तन आदि में काम करते थे। हमारे यहाँ मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिलहाल कलकत्ते के हिंदुस्तान बीमा कंपनी में नौकरी करते हैं। पिछले 10 वर्षों से डिस्पेंसिया रोग से पीड़ित होने के कारण सुक्कर लकड़ी हो गए हैं। अगर यही हालत रही तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे।
अगर आप इनके लिए कुछ कर सके तो अच्छा होगा। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद नृपेंद्र ने कहा, कोई भी भजन सुनाइए। मास्टर ने कहा, पिछले 10 साल से उसका गाना बजाना बंद है, तान ले नहीं सकूंगा। नृपेंद्र ने कहा, कोई हर्ज नहीं, आपसे जैसे हो सके उसी ढंग से सुनाइए। नृपेंद्र के अनुरोध पर मास्टर भजन गाने लगे। उसकी आवाज सुनते ही यह ज्ञात हो गया कि इस व्यक्ति में दम नहीं है। नृपेंद्र ने कहा, आपको ठीक किया जा सकता है, पर मेरी 3 शर्तें हैं। प्रथम, भविष्य में भक्ति गीतों के अलावा फालतू गीत नहीं गाएंगे। दूसरा, देव स्थान या भक्तों के समूह के अलावा अन्यत्र गाना नहीं गाएंगे। तीसरा और अंतिम शर्त यह है कि इस मंदिर में नियमित रूप से मां को अपना भजन सुनाएंगे। जो व्यक्ति पिछले 10 वर्ष से परेशान है, वह ऐसे साधारण शर्तों को सुनकर कैसे इनकार करता। तुरंत राजी हो गया। माता काली की कृपा से उसके स्वास्थ्य में काफी प्रगति हुई। धीरे धीरे गला भी ठीक हो गया। इस प्रकार मास्टर के सहयोग से मंदिर में कीर्तन मंडली भी जम गई। मास्टर नित्य ऑफिस से छुट्टी पाते ही मंदिर में चला आता और रात 10:30 बजे तक गाते बजाते थे। यह कार्यक्रम लगातार 10 वर्ष तक जारी रहा। एक दिन के लिए वे गैर हाजिर नहीं हुए। कुछ दिनों बाद जब मास्टर स्वस्थ हो गए, तब एक दिन नृपेंद्र जी ने कहा, मास्टर, तुमसे कुछ खाने की इच्छा हो रही है। मास्टर ने कहा, आज्ञा कीजिए ठाकुर, आप जो कुछ कहेंगे मैं हाजिर करूंगा। नृपेंद्र ने कहा, भादों का महीना है, ताल पीठा यानी ताड़ के रस से बनी पीठी खाने की इच्छा है। यह बात सुनकर उपस्थित सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि यह बहुत मामूली चीज थी, जैसे दाल पिट्ठी। लोग सोचते रहे कि ठाकुर कोई नायाब खाद्य सामग्री मांगेंगे। यह बात सुनकर नीलू बाबू ने कहा, मेरे बाग में ताड़ के अनेक पेड़ हैं, कल वहां चले और ले आए। दूसरे दिन मास्टर नीलू के बाग में गए तो वहां किसी भी पेड़ में पके ताड़ फल नहीं मिले, जबकि मौसम ताड़ फलों का ही है। नीलू बाबू के बाग के अलावा आसपास के कई बागों में खोजने पर भी नहीं मिला। मास्टर हताश होकर सोचने लगे कि अब कलकत्ता वापस जाकर वहां तलाश करूंगा। राह चलते एक सज्जन ने कहा कि आप देवी त्रिपुरेश्वरी के मंदिर के पास तलाश कीजिए, शायद वहां मिल जाए। यहां आने पर भी नहीं मिला। इन्हें देखकर मंदिर के चबूतरे पर बैठी मंडली ने इनसे भजन गाने का अनुरोध किया। मास्टर की तबीयत तो इस वक्त ताड़ फल की ओर था। गायन में मन कैसे लगता, लेकिन भक्तों के विशेष आग्रह पर गाने लगे। ठीक इसी समय एक अपरिचित बुढ़िया ताड़ के 3 फल लेकर दूर से पुरोहित से पूछने लगी, कोई ताड़ फल लेगा? लोकालय से दूर सड़क के किनारे दोपहर के वक्त कोई वृद्धा ताड़ फल बेच सकती है, इसका कल्पना कोई नहीं कर सकता। पुरोहित ने 2 आने में तीनों ताड़ फलों को खरीदकर मास्टर को समर्पित किया। ताड़ फल हाथ में लेते ही मास्टर की आंखें भर आई। वह समझ गया कि ताड़ फल इस बहाने कौन आकर दे गई है। शाम के समय नृपेंद्र से सारा समाचार कहने पर उन्होंने कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो मास्टर। इसी प्रकार एक बार मास्टर को अपने साथ लेकर नृपेंद्र बाबू काशी आए। मास्टर की पत्नी उन्हें नृपेंद्र के साथ जाने नहीं देना चाहती थी। उसे भय था कि मेरे पति काशी जाकर सन्यासी बन जाएंगे। यहां तक कि जोड़ा मंदिर में आना भी वे पसंद नहीं करती थी। ऑफिस और घर पर जाते समय कह गए थे कि 1 सप्ताह में वापस आ जाऊंगा, लेकिन उन्हें काशी का वातावरण इतना अच्छा लगा कि कुछ दिन और ठहर गए। कब लौटना होगा निश्चित न होने के कारण घर पर कोई सूचना मास्टर ने नहीं भेजी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। इधर पति का कोई समाचार न पाने पर पत्नी बहुत बेचैन हो उठी। क्या करे, किससे मदद ले, समझ नहीं पा रही थी। एक दिन दोपहर को
एक भिखारिन बुढ़िया आई और पीने के लिए पानी मांगा। बातचीत के सिलसिले में बुढ़िया ने कहा, लगता है आपके पति कहीं बाहर गए हैं। मास्टर की पत्नी के हाँ कहने पर बुढ़िया ने निश्चिंत भाव से कहा, गृहस्थ आदमी ठहरे, जल्द वापस आ जाएंगे। वे परदेश में अधिक दिन नहीं रुकेंगे, जल्द आ जाएंगे। मास्टर की पत्नी को कौतूहल हुआ। पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे कौन कौन हैं? कैसे गुजारा करती हो? बुढ़िया ने कहा, मैं गढ़िया के जोड़ा मंदिर में रहती हूं। मेरे साथ एक लड़का है। भक्त लोग जो कुछ देते हैं उसी से गुजारा होता है। शाम को कीर्तन होता है, सुनती हूं, अच्छा लगता है। मास्टर की पत्नी कभी मंदिर में गई नहीं थी। उसने सोचा कि शायद बुढ़िया अपने मंदिर में रहती है। इसके अलावा और कितने लोग वहां रहते हैं वह नहीं जानती। इधर कई दिनों के बाद नृपेंद्र और मास्टर कलकत्ता के लिए रवाना हुए। नृपेंद्र या मास्टर किसी ने अपने रवाना होने की कोई सूचना नहीं भेजी। जिस दिन ये दोनों लोग रवाना हुए उसी दिन पुनः दोपहर को वह बुढ़िया मास्टर के घर आई। इस बार उसने कहा कि आज उसके पति रवाना हुए हैं, विश्वास है कि कल तक घर आ जाएंगे। मास्टर की पत्नी ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया। उसने समझा कि इस बात की सूचना मंदिर में आई होगी। मास्टर सवेरे देर से घर पहुंचे और तुरंत ऑफिस चले गए। दूसरे दिन बुखार आ जाने के कारण वे अपने ऑफिस नहीं जा सके। दोपहर को पत्नी ने बुढ़िया द्वारा प्राप्त सूचनाओं की जानकारी दी तो मास्टर अवाक रह गए। उसे समझते देर नहीं लगी कि भिखारिन के वेश में उसके यहाँ कौन आई थी। वह बुखार की हालत में तुरंत मंदिर आया और नृपेंद्र से कहा, मां मेरी घर गई और बिना आदर किए उन्हें विदा कर दिया गया। इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? नृपेंद्र ने हंसकर कहा, भक्तों से चावल दाल लेकर कल मंदिर में भोग दिया जाएगा, चिंता मत करो। यहां एक बात बता देना आवश्यक है, पूर्वी बंगाल में इतने जोर से दंगा होने लगा कि आजादी के बाद तेजी से हिंदू भागने लगे। इसी माहौल में टेटिया स्थित काली मंदिर का पुजारी प्रियनाथ चक्रवर्ती कलकत्ते में नृपेंद्र के पास चला आया। यहां आकर वह जोड़ा मंदिर का पुजारी बन गया। नृपेंद्र को बचपन से भुट्टा खाने का शौक था। भुट्टा गवार लोग खाते हैं। परिवार में यह अपवाद जारी था क्योंकि जमींदार का घराना था, लेकिन नृपेंद्र को घर से बाहर जहां कहीं भुट्टा खाने का अवसर मिलता तो जरूर खाते थे। एक दिन घर से मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी बाहर सड़क से किसी फेरी वाले की आवाज आई, भुट्टा चाहिए, हरा हरा भुट्टा। भुट्टे का नाम सुनते ही नृपेंद्र के मुंह में पानी भर आया। तुरंत नौकर को आवाज देकर कहा कि उससे भुट्टा खरीद ले। थोड़ी देर बाद वापस आकर नौकर ने कहा, भुट्टा वाला न जाने कितनी दूर चला गया, उसका पता नहीं चला। बात आई और गई हो गई। मंदिर आने के कुछ देर बाद प्रियनाथ आकर बोला, आज एक सज्जन भोग में 2 भुट्टा चढ़ा गए हैं, इसका क्या होगा? देवी को आज तक किसी ने कभी भोग में भुट्टा नहीं चढ़ाया था। नृपेंद्र को समझते देर नहीं लगी कि काली माता ने उसकी इच्छा की पूर्ति की है। मां के प्रसाद को उस दिन नृपेंद्र ने बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। इस बात को सुनकर उपस्थित भक्तों ने कहा कि जब मां ने आपकी इच्छा की पूर्ति की है तब हम लोग भी कल से भोग में भुट्टा चढ़ाएंगे। लेकिन वे लोग काली माता की लीला से परिचित नहीं थे। मां की ऐसी कृपा हुई कि सभी यह बात भूल गए। कोई भक्त कभी भुट्टा नहीं लाया। एक बार नृपेंद्र गया शहर गए। वहां उनके कई भक्त थे। ठाकुर आए हैं सुनकर कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके बाद कभी इनके यहां तो कभी उनके यहां
नित्य कीर्तन का आयोजन होने लगा। सीबू बाबू नामक एक सज्जन ने नृपेंद्र बाबू से पूछा, आपके गुरु कौन हैं? नृपेंद्र ने कहा, यह बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप कीर्तन सभा में चलिए। सीबू बाबू गया शहर के बासिंदा हैं, एक अरसे से यहां रहते हैं। उनके साथ एक रिक्शे पर नृपेंद्र बाबू एक सज्जन के यहां आयोजित कीर्तन समारोह में जा रहे थे। काफी दूर आकर एक घर के सामने रिक्शा वाले से रोकने को कहकर सीबू बाबू उतर पड़े। रिक्शे से उतरने के साथ ही बोले, बड़ी गलती हो गई, यह मकान नहीं है। पुनः रिक्शे को मोड़कर दूसरी ओर चलने का निर्देश देते हुए सीबू बाबू ने कहा, इधर के सभी मकान मेरे परिचित हैं, फिर भी मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। बेकार आपसे चक्कर लगवाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। फिर कुछ सोचकर बोले, इस भूल का एक कारण समझ में आ रहा है। इस मकान में आज से कई वर्ष पूर्व एक महापुरुष मकान मालिक के यहां अतिथि के रूप में रहते थे। शायद यह भवन आपको देखना था, इसलिए यह भूल हो गई। नृपेंद्र ने पूछा, कौन थे महापुरुष यहां? सीबू बाबू ने कहा, श्रीमद ताराचरण परमहंसदेव। यह जवाब सुनते ही नृपेंद्र रोमांचित हो उठे। तभी सीबू बाबू ने पूछा, हां, आपने अपने गुरु का नाम नहीं बताया। आपने मौका कहां दिया? स्वयं ही मेरे गुरु का नाम आपने उच्चारण किया। यह बात सुनते ही सीबू बाबू आनंद से विभोर हो उठे। केवल वे ही नहीं, कीर्तन मंडली के लोगों को आज की घटना सुनाने पर सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि सभी साधु ताराचरण के भक्त थे। इसके साथ ही यह भी ज्ञात हुआ कि वह स्वयं जिस मकान में ठहरा है, उसी मकान के कोने वाले कमरे में कई दिनों तक साधु बाबा ठहरे थे। ऐसा संयोग उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। यहां साधु बाबा के बारे में लोग अनेक अलौकिक कहानियां सुनाते रहे। नृपेंद्र बाबू साधु बाबा के शिष्य हैं जानकर गया में उनका काफी आदर सम्मान हुआ। इसी गया शहर में एक और घटना हो गई, जिसके कारण नृपेंद्र बाबू संकट में फंस गए और न चाहते हुए उन्हें शीघ्र चल देना पड़ा। बात यह हुई कि परेश बाबू के यहां कीर्तन का आयोजन किया गया था। काफी भक्त थे, पर स्वयं परेश बाबू जरा उदास थे। पूछने पर पता चला कि आज की गोष्ठी में उनकी लड़की गाने वाली थी, पर दोपहर को एक सांड ने उसे ऐसा हुरपेटा कि बेचारी घायल हो पड़ी है। सभी लोग दुख प्रकट करने लगे। एकाएक नृपेंद्र बाबू ने कहा, मैं उस लड़की को देखना चाहता हूं। परेश बाबू उन्हें अंदर महल में ले आए। उस वक्त भी लड़की दर्द से कराह रही थी। नृपेंद्र बाबू ने कहा, आज के कीर्तन समारोह में तुम्हारा गाना होगा और तुम्हें गाना पड़ेगा। कहने के साथ ही उसके शरीर पर कई बार थपकी देने के बाद बोले, चलो उठो। बिना किसी कष्ट के लड़की बिस्तर पर बैठ गई और फिर कीर्तन गोष्ठी में आई। उसके बाद मधुर कंठ से गीत गाने लगी। गीत के बाद जब वो वापस जाने लगी, तब लगा जैसे कुछ हुआ नहीं था। नृपेंद्र बाबू की इस विभूति को लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा और फिर दूसरे दिन से कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए। कुछ चमत्कार करने के बाद वे काशी चले आए। काशी में बाबा विश्वनाथ की शयन आरती देखने के बाद एक दिन अन्नपूर्णा मंदिर में आए। मूर्ति के सामने प्रांगण में एक जगह बैठकर देवी मूर्ति को एकटक देखते हुए ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी ने अन्नपूर्णा देवी पर चढ़ाई गई कुछ मालाएं लाकर नृपेंद्र बाबू के गले में डाल दी। पुजारी के इस कृत्य से वे आनंद मग्न हो गए। देवी के गले की मालाओं को कहां रखें, यह नृपेंद्र बाबू की समझ में नहीं आया। यत्र तत्र फेंकना उचित नहीं है, इसे गंगा में प्रवाहित कर दूंगा, यह सोचकर वे मंदिर से बाहर निकले। तभी एक सांड इनके सामने आकर
इनके गले की मालाओं को खाने लगा। राह चलते लोग सांड को मारने के लिए उद्यत हुए और 2-3 लोग चिल्लाकर उसे भगाना चाहा। नृपेंद्र बाबू ने लोगों को ऐसा करने से मना किया। सभी मालाओं को खाने के बाद सांड उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गया। नृपेंद्र बाबू ने इसे देवी की कृपा समझा। नृपेंद्र बाबू को देवी की पूजा करना, कीर्तन करना और पीड़ितों की भलाई करना पसंद था, पर वे गुरुवाद के विरुद्ध थे। किसी को दीक्षा देने की कल्पना तक नहीं करते थे। इस आकांक्षा से जो लोग उनके पास आते थे उन्हें निराश होना पड़ता था। दीक्षा देने का अर्थ है कि शिष्य के सभी भार को वहन करना। यह बात अलग है कि किसी रोगी को मंत्र या कवच दिया, उससे उसका भला हो गया। यद्यपि एक बार बातचीत के प्रसंग में साधु बाबा ने कहा था, आप दीक्षा दे सकती हैं, किंतु गुरुवाद के भय से वे अब तक बचती आए हैं। यहां तक कि मंदिर में आने वाले जिन भक्तों को आपने दीक्षा देने से इनकार किया, वे सभी नाराज हो गए। उन लोगों ने मंदिर में आना बंद कर दिया। लेकिन नृपेंद्र बाबू ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की कि एक दिन प्रियनाथ यह प्रस्ताव पेश करेगा। उसने कहा कि मुझे स्वप्न में आदेश मिला है कि आपसे दीक्षा लूं। नृपेंद्र बाबू यह बात सुनकर चौंक उठे। उन्होंने यह सोचकर मन को सांत्वना दी कि काली माता ने उन्हें ऐसा आदेश नहीं दिया है। इसी बीच एक घटना और हो गई। काली रंजन भट्टाचार्य की पत्नी लंबे अरसे से उन्माद रोग से पीड़ित रही। अनेक चिकित्सा कराने पर भी राहत नहीं मिली। पत्नी के कारण पति का जीना हराम हो गया। इस रोगी को देखने के बाद नृपेंद्र बाबू ने अनुभव किया कि साधारण प्रक्रिया से यह रोग दूर नहीं होगा। इसका एकमात्र इलाज है दीक्षा दान। सामान्य लोग भी निरंतर दीक्षा देने के लिए तंग करते रहे। अंत में एक दिन उन्हें कहना पड़ा, मां की आज्ञा के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। अगर स्पष्ट आदेश या इशारा करेंगी तो मैं दीक्षा देना प्रारंभ करूंगा। इस निश्चय के बाद कुछ दीक्षा प्रार्थियों को अपने साथ लेकर नृपेंद्र बाबू काली घाट के मंदिर में आए। उन्होंने निश्चय किया कि आज कोई उत्तर बिना प्राप्त किए यहां से नहीं जाऊंगा। साथ में जो लोग आए थे वे लोग भी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे कि ठाकुर को आज क्या मिलता है, देखा जाए। कुछ देर बाद वहां एक व्यक्ति आया और नृपेंद्र की बगल में बैठकर भजन गाने लगा। गीत का अर्थ था, मैं जीर्ण असक्त काष्ठ खंड हूं, तुम मुझे अपनी इच्छा अनुसार जलाकर पीट कर नाव बना लो, जिससे लोग इस पार उस पार आ जा सकेंगे। मैं यह जानता हूं कि यह एक जीर्ण नाव है और इसकी शक्ति कम है, पर पारापार के स्वामी तो तुम्हारे चरण रूपी नाम हैं। मैं तो केवल उपलक्ष्य मात्र हूं। गीत के भाव को समझते ही नृपेंद्र सन्नाटे में आ गए। यह गीत उनके द्विधाग्रस्त मन के प्रश्न का उत्तर था। नृपेंद्र अब तक यही समझते रही कि इतना बड़ा बोझ वे कैसे उठाएंगे, लेकिन आज उन्हें ज्ञात हो गया कि यह बोझ उन्हें नहीं उठाना है, वह तो केवल उपलक्ष्य मात्र है। काली माता उनके द्वारा जो कुछ कराएंगी उसे करते जाना है। नृपेंद्र ने गायक का हाथ झट से पकड़कर पूछा, तुम्हें यह गीत कहां मिला और आज यहां क्यों गया? अचानक एक अपरिचित व्यक्ति के द्वारा इस तरह हाथ पकड़ने से वह व्यक्ति घबरा गया। फिर धीरे से कहा, काफी दिन पहले यह भजन मैंने सीखा था। इधर 4-5 वर्षों से कभी इस भजन को नहीं गाया। आज मंदिर में आकर यहां बैठते ही मेरी अंतरात्मा ने इस भजन को गाने की प्रेरणा दी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नृपेंद्र बाबू उसे गले से लगाते हुए भावातुर होकर बोले, नहीं, आज आपने इस भजन के माध्यम से मेरी एक बड़ी समस्या को हल कर दी। आपने मेरा बड़ा उपकार किया। पता नहीं उस व्यक्ति ने क्या सोचा। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखता हुआ मंदिर के बाहर चला गया। साधु बाबा का पूर्व आदेश
तथा आज मां की प्रेरणा पाने के बाद नृपेंद्र ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उन्होंने समवेत लोगों से कहा, आगामी महाअष्टमी यानी सन 1954 ईस्वी की पूजा के दिन मैं आप लोगों को दीक्षा दूंगा। इस घोषणा से सभी को प्रसन्नता हुई। उस दिन सर्वप्रथम प्रार्थी प्रियनाथ की दीक्षा हुई। प्रियनाथ ने दीक्षा लेते समय देखा कि नृपेंद्र बाबू की गोद में एक छोटी लड़की बैठी है। जब उसने यह बात बताई तब नृपेंद्र बाबू ने कहा, दीक्षा वही लड़की दे रही है, मैं तो केवल मंत्र पढ़ रहा हूं। नृपेंद्र बाबू समझ गए कि असली दीक्षा काली माता दे रही है, वह केवल उपलक्ष्य मात्र है। प्रियनाथ की इच्छा आज पूरी हो गई। काली रंजन भट्टाचार्य की पत्नी को दीक्षा देने के 2-4 दिन बाद उसका रोग दूर हो गया। इसी प्रकार जिन लोगों ने दीक्षा ली उन सभी के रोग दूर होते गए। दीक्षा कैसे दी जाती है, क्या क्या उस समय करना होता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, पर वे गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक बार एक सज्जन सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से नृपेंद्र बाबू के पास आए। उन्होंने कहा, मैं भारत के तमाम तीर्थों का दर्शन कर चुका हूं, अनेक साधु संतों का साथ किया है, पर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। गया में मुझे लोगों ने बताया कि आपके पास जाऊं, इसी उद्देश्य से आपके निकट आया हूं, कृपया मुझे अपनाइए। नृपेंद्र बाबू ने कहा, मैं साधन पथ का एक राही मात्र हूं। सिद्धि किसे कहते हैं यह मैं नहीं जानता। मैं मां को पुकारता हूं, वे जो कुछ देती है या दिखाती हैं मैं उसी से संतुष्ट रहता हूं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। इतना सुनने के बाद भी वह व्यक्ति लगातार कई महीने तक मंदिर में बड़ी आशा लेकर आता रहा। अंत में नृपेंद्र बाबू ने कहा, मेरे धर्म का मूल मंत्र है त्याग और भक्ति। लज्जा, घृणा और भय के रहते यह प्राप्त नहीं होता। आपको त्याग करना पड़ेगा, यथा धन का, वंश का, विद्या का, मान का। सभी जीवों में भगवत रूप देखना पड़ेगा। मां को सब कुछ समर्पण करने की शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यदि आप प्रथम उद्योग के रूप में नित्य शमशान में जाकर 1 माह तक चिता कार्य में संलग्न डोमों का चरण रज अपने मस्तक से लगा सके तो आगे क्या और करना पड़ेगा उसे बताऊंगा। इस राय को सुनकर उक्त सज्जन फिर नहीं आए। कारण वंश गौरव को त्याग करना उनके लिए संभव नहीं हो सका। सन्यासियों की विभूति देखकर कुछ लोग स्वतः इसे प्राप्त करना चाहते हैं, पर यह कितना कठिन मार्ग है इसे भाप नहीं पाते। साधना की प्रारंभिक अवस्था में चंचल मन को वश में करना चाहिए। ऐसा करने के लिए काम, क्रोध आदि रिपुओं पर विजय प्राप्त करना चाहिए। पूर्व जन्म की सुकृति न रहने पर गीता के प्रवचन के अनुसार वैराग्य का आश्रय लेना पड़ेगा, पर यह सहज साध्य नहीं है। इसके लिए गुरु के उपदेश तथा भगवान की कृपा चाहिए। गुरु के उपदेशों पर अमल करने के लिए उन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करना आवश्यक है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चाहिए आत्मविसर्जन। काली रंजन भट्टाचार्य की श्रीमती परिमल वासिनी का उन्माद रोग नृपेंद्र बाबू ने ठीक कर दिया था। इस घटना के बाद से इस परिवार के सदस्य अधिकतर किसी भी कार्य के लिए नृपेंद्र बाबू से आज्ञा लेने आते थे। एक दिन काली बाबू आए और कहा कि वे जमशेदपुर में अपनी लड़की के यहाँ घूमने जाना चाहते हैं, ठाकुर से आज्ञा लेने आए हैं। आमतौर पर नृपेंद्र बाबू ऐसे कार्यों के लिए अनुमति दे देते हैं, लेकिन इस बार उनके मुंह से निकल पड़ा, नहीं मत जाइए। बात सामान्य थी। काली बाबू ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वे जमशेदपुर चले गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी पर थ्राम्बोसिस का आक्रमण हुआ और वे बेहोश हो गई। कई घंटे बाद उनका निधन हो गया। काली बाबू की अनुपस्थिति के कारण सवदाह के लिए परेशानी हुई। दुर्भाग्य की बात यह हुई कि इस मौके पर नृपेंद्र बाबू का ध्यान किसी को नहीं आया।
उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी। काली बाबू इतने पास थे, फिर भी उन्हें तार 2 दिन बाद मिला। यहां आने पर उन्हें मृत पत्नी का मुंह तक देखने को नहीं मिला। काली बाबू पर पत्नी के निधन के बाद दूसरा आघात हुआ। उनका बड़ा लड़का खड़गपुर इंस्टीट्यूट से प्रथम श्रेणी में पास हुआ और उसे अमेरिकी सरकार ने छात्रवृत्ति दी। आगे की शिक्षा के लिए वह अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। अचानक नृपेंद्र बाबू ने सोचा कि अमेरिका जाने से पहले अगर उसे दीक्षा दे दी जाए तो अच्छा होगा। अपनी इच्छा को उन्होंने काली बाबू के सामने प्रकट की, पर जोर देकर नहीं कह सके। किशोर होने के कारण लड़के ने दीक्षा को महत्व नहीं दिया। लड़का अमेरिका रवाना हो गया। इधर न जाने क्यों नृपेंद्र बाबू के मन में कांटा सा चुभता रहा, पर इसे वे प्रकट नहीं कर पा रहे थे। उधर लड़का सफलतापूर्वक एमए पास कर डॉक्टर की डिग्री के लिए तैयारी करने लगा। ठीक इन्हीं दिनों समाचार आया कि लड़के को ब्रेन हेमरेज हो गया है। काली बाबू दौड़े हुए नृपेंद्र बाबू के पास आए। नृपेंद्र ने ध्यान लगाया तो अंतरात्मा ने शुभ संकेत नहीं दिया। गुरुदेव प्राण विनिमय की क्रिया जानते थे, पर नृपेंद्र बाबू इससे अपरिचित रहे। मां ने कोई आदेश नहीं दिया। लड़का चल बसा। इन्हीं काली बाबू का सबसे छोटा पुत्र परीक्षा में फेल होकर घर के लोगों को बिना सूचना दिए भाग गया। घर के लोग 2 दिनों तक उसकी तलाश में चक्कर काटते रहे। मित्र, आत्मीय स्वजन, ज्योतिषी, साधु संत और पुलिस की सहायता ली गई। कुछ पता नहीं चला। काली बाबू की बड़ी लड़की मंदिर में सूचना देने आई। नृपेंद्र बाबू ने कहा, आज की रात तुम लोग मंदिर में ठहर जाओ। परिवार के लोग राजी नहीं हुए। कारण एक तो मन खराब है, दूसरे काशीपुर में लड़के के होने का आभास मिला है। सभी लोग तुरंत वहां जाएंगे। नृपेंद्र बाबू ने पुनः जोर देकर मंदिर में ठहरने को कहा। बाप बेटी आपस में सलाह करने के बाद रात को ठहर गए। भोर के वक्त घर चले गए। दूसरे दिन काली बाबू लड़के को लेकर मंदिर में आए। लड़के ने जो आप बीती सुनाई वह अविश्वसनीय सी लगी। वह 2 दिन तक वर्धमान और बोलपुर में था। नौकरी की तलाश में चक्कर काट रहा था। साथ में रकम न ले जाने के कारण भूखा प्यासा चक्कर काट रहा था। उसकी बातों तथा चाल चलन से लड़का गायब करने वालों को संदेह हुआ। नौकरी दिलाने का लालच देकर उसे वे लोग निर्जन स्थान में ले गए। वहां हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उसी हालत में कंधे पर उठाकर रेल पर चढ़े और बेंच के नीचे छिपा दिया। उनकी बातचीत से पता चला कि दोनों मुसलमान हैं और इस वक्त पाकिस्तान जा रहे हैं। 2 स्टेशन के बाद गाड़ी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगी। अगले स्टेशन पर अचानक उसके हाथ पैर के बंधन अपने आप खुल गए। वह पीछे खिसक कर गाड़ी से कूद गया और सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में घुस गया। वहां से उसे थाने पर लाया गया। उससे पता पूछकर पुलिस ने उसके पिता को सूचित किया। दूसरे दिन काली बाबू वहां जाकर लड़के को ले आए। जिस रात काली बाबू जोड़ा मंदिर में थे, उसी रात को लड़का आतताइयों के कब्जे से मुक्त हुआ था। शरण में आए भक्तों की रक्षा मां कैसे करती है, यह वही जाने। इस प्रकार की अनेक घटनाओं की चर्चा स्वामी उमानंद यानी नृपेंद्र कुमार ने दीक्षा लेने के बाद यह नाम ग्रहण किया था, ने अपनी जीवनी में लिखा है। अंत में आप यह स्वीकार करते हैं कि सभी घटनाओं का निराकरण मां काली की कृपा से हुई है। मैं तो निमित्त मात्र था। मुझ में योग विभूति दिखाने की क्षमता नहीं है। अंतरात्मा के माध्यम से मां जो कुछ कहलाती थी या जितना कराती थी, मैं केवल उतना ही करता था। उनके सभी कार्यों में मां की कृपा और गुरु का आशीर्वाद सहायता देते रहे। उमानंद जी ने धर्म के विषय पर न कहीं कोई भाषण दिया, न कोई आश्रम बनाया, यहां तक कि अपने मत का प्रचार भी नहीं किया। चंदा मांगना, बड़े आदमी से सहायता लेना उनकी रुचि के विपरीत था। जब आप प्रोफेसर थे तब प्राचीन भारत के संबंध में 2 पुस्तकें लिखी और इसके बाद अपनी जीवनी। कलकत्ता में आज भी जोड़ा मंदिर है।
जहां भक्त लोग काली माता का दर्शन करने जाते हैं। आपका तिरोधान मई 1979 ईस्वी शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था।